गार्डन में आपका स्वागत है। और आजकल पुणे में हो रही है बारिश और हम आए हुए हैं अपनी हैंगिंग बास्केट्स को ठीक करने और देखने कि कौन सी बास्केट ख़राब हो रही है या कौन सी बहुत अच्छी हो रही है। तो एक प्लांट है जो कि काफ़ी खूबसूरत हो रहा है और न्यू बेबीज़ भी दे रहा है और मेरे ठीक सामने है और मैंने उसको भी एक हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। तो ये है वो प्लांट जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से ये न्यू बेबीज़ दे रहा है। ये देखिए आपको उसकी रूट्स दिखाई दे रही होंगी। तो इसका नाम है, ये है कालांचू गैस्ट्रोनिस या डोंकीज़ ईयर प्लांट। तो इसका प्रोपोगेशन इसी तरह से होता है, ये लीफ के एंड से इस तरह से बेबी प्लांट्स देता है। और अगर हम इस प्लांट को यहाँ से कट कर दें और इसको एक नए पॉट में लगा दें, एक न्यू प्लांट बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप देख रहे होंगे इसकी हर लीफ के एंड पे एक न्यू प्लांट है। तो हमेशा ही इसमें न्यू प्लांट आते रहते हैं, बट अभी क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही है और इसको मैंने लगा रखा है एक हैंगिंग बास्केट में, तो ये काफ़ी खूबसूरती से ग्रो कर रहा है हैंगिंग बास्केट में। हालांकि ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में लगाने वाला नहीं है और ज़्यादातर लोग इसको नीचे ही लगाते हैं, बट मैंने इसको हैंगिंग बास्केट क्यों दी हुई है इसका कारण मैं बताती हूँ। ये भी एक सकलेंट ही है और कलांचू की एक वैरायटी में से कह सकती हूँ। कलांचू गैस्ट्रोनिस इसका नाम है। तो इसको जब मैं एक नॉर्मल पॉट में लगा के नीचे रखती हूँ तो अक्सर इसमें ओवर वाटरिंग की वजह से गलने लगता है ये, और स्पॉट दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर जब मैं हैंगिंग बास्केट में लगाती हूँ और हैंगिंग बास्केट मेरी टेरेस गार्डन में रखी हुई है, लगी हुई है, तो हैंगिंग बास्केट में लगे होने की वजह से इसका पानी ज़्यादातर सूख जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। और ये छोटी सी बास्केट भी है तो बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं मिल पाता है और इसको ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। और हम क्योंकि इस तरह के प्लांट को हम टेरेस गार्डन में लगा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें धूप की वजह से ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कम पानी चाहिए, तो उनमें से ही एक ये भी प्लांट है। तो इस तरह से मैं इसको ओवर वाटरिंग से भी बचा देती हूँ। और रेनी सीज़न में जबकि ओवर वाटरिंग इसमें हो ही जाती है तो भी इसमें से पानी बहुत ईज़िली ड्रेन आउट हो जाता है, और जब धूप निकलती है तो इसको बहुत अच्छे से सुखा भी देती है जल्दी से। तो ये हैंगिंग बास्केट में प्लांट मेरा ख़राब नहीं होता है और रेनी सीज़न में भी ये मेरे साथ रहता है, न्यू बेबीज़ देता रहता है। और इसका एग्जांपल मेरे सामने ही है, देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे बेबीज़ दे रहा है। तो इसकी एक ख़ास क्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दी कि इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अगर आप अपने टेरेस गार्डन पे इसको लगा रहे हैं तो आप भी मेरी तरह इसको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इस तरह से जब ये हैंग करता है और न्यू बेबीज़ चारों तरफ से दिखाई देते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें इस तरह का एक डिज़ाइन आता है, इसके लीफ में ये डॉट डॉट सी आती हैं, तो ये भी देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो ये प्लांट मुझे काफ़ी खूबसूरत लगता है और मैं इसको भी कई सारी हैंगिंग बास्केट में लगाकर रखती हूँ। कलांचू गैस्ट्रोनिस इसका नाम है और इसको डोंकीज़ ईयर के नाम से भी जानते हैं। एक वेल ड्रेन सॉइल इसको लगाने के लिए आपको बनानी है, क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं है। एक छोटा पॉट आप इसको दे सकते हैं अगर आप इसको नीचे रख रहे हैं, हैंगिंग बास्केट में नहीं लगा रहे हैं। और ऐसी जगह रखिए, थोड़ा हाइट पे रखना पड़ता है इसको, क्योंकि बहुत जल्दी ये बेबी प्लांट्स देने लगता है एंड पे, और फिर बेबी प्लांट्स इसके अगर आप हाइट पे नहीं रखेंगे तो ज़मीन में लगते हैं, फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा हाइट पे इसको रखना पड़ता है, किसी स्टैंड पे आप इस प्लांट को रख सकते हैं। तो सन लविंग प्लांट भी मैं इसको कह सकती हूँ कि एक सन लविंग प्लांट है। अच्छे से इसको धूप की ज़रूरत होती है। और आप देख ही रहे होंगे कि मेरी हैंगिंग बास्केट लगी हुई है एक टेरेस गार्डन में ही, और टेरेस गार्डन में आती है बहुत ढेर सारी धूप, और जिस जगह पे लगा हुआ है यहाँ पर फुल डे की धूप ये सहता है प्लांट। तो ये प्लांट फुल डे की धूप में भी बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल अच्छे से चलता है। तो इसको हम एक सन लविंग प्लांट
कह सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, चाहे तो एक छोटे पॉट में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं है। एक वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक सकलेंट ही है। जैसे कि सारे सकलेंट होते हैं उसी तरह से ये व्यवहार करता है। इसको आपको उसी तरह की मिट्टी में लगाना पड़ता है और इसके साथ वैसी ही प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं जैसे कि हम सकलेंट्स की रखते हैं। तो कलांचो गैस्टनेस जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और छोटे पॉट्स में भी चल जाता है, बड़े पॉट्स में भी चल जाता है। बहुत बड़े पॉट में लगाने से इसकी लीव्स और भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। छोटे पॉट में लगाने से उतनी बड़ी ये नहीं होती हैं, फिर भी ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। इस प्लांट इस बास्केट में भी, हैंगिंग बास्केट में भी ये अच्छा खासा साइज़ का हो चुका है और देखने में मुझे ये इसकी जो लटकते हुए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से ये मुझे इसको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं चाहूँ इसको यहाँ से, देखिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसका हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ऐसे तोड़कर और इस तरह से मैं इसको एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, एक न्यू हैंगिंग बास्केट या एक न्यू प्लांट बना सकती हूँ। तो इस तरह से इसका प्रोपगेशन होता है। तो इस प्लांट को भी लगाइए अपने गार्डन में या अपने टेरेस गार्डन में और गार्डनिंग एंजॉय करिए। कान्हा गार्डन देखते रहिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।